आइएगा क्वेश्चन नंबर 10, सीएमए फाइनल जून 2019। देखो ये क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी, अ मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की डिटेल आपको दी हुई है। आपको नेट सेल्स दी हुई है, अदर इनकम दी हुई है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, सैलरी, बोनस, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा, पावर एंड फ्यूल, स्टोर एंड स्पेयर, लोकल टैक्सेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की हेडिंग में ऑडिट फीस, सैलरीज एंड कमीशन टू डायरेक्टर। फिर आपको दे रखा है अदर ओवरहेड्स, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की हेडिंग में सैलरीज एंड वेजेस, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, अदर ओवरहेड्स। इसके अलावा फिर आपको दिया हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड लोन और डिवेंचर पर, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। तो आपको ये सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के डेटा आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, जून 19 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अब आपसे मांगा क्या गया है, अपन जरा एक बार चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एज स्टिपुलेटेड, पार्ट डी पैरा 3। मैंने आपको बताया था पार्ट डी ऑफ कॉस्ट ऑडिट एनेक्सर्स, और उसका पैरा 3 जो था आपका, वो वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट को लेकर था। तो उसने पूछा है वैल्यू एडिशन निकालकर बताइए, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालकर बताइए, और उस अर्निंग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप जिन जिन लोगों में करोगे आपको उसका भी एक स्टेटमेंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं वैल्यू एडिशन। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडिशन। सबसे पहले हम वैल्यू एडिशन निकालेंगे। पर्टिकुलर्स, देन आपको दिया हुआ है 2019 का डेटा और 2018 का डेटा। सबसे पहले आपको दी हुई है नेट सेल्स, लिख लीजिए। तो नेट सेल्स आपको दे रखी है 3600 और 2880। ठीक है, बिल्कुल। अदर इनकम आएगी नहीं क्योंकि ये हमारी एक इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि वैल्यू एडिशन का बेसिक मतलब होता है हमारी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या जो सर्विस एक्टिविटी है उसकी वजह से हम जो कमा रहे हैं। आइए, अदर इनकम आएगा नहीं, प्लस कर दीजिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो बताइए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपको दे रखा है इधर तो 15 और इधर 7। ये आपकी रेवेन्यू का टोटल आ जाएगा, निकाल लीजिए। 3600 प्लस 15, 3615 और 2880 प्लस 7, 2887।
क्लियर यहां तक बिल्कुल? कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल आइएगा। अब हमें कॉस्ट की बातें करनी है, ध्यान से बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कॉस्ट में हर आइटम आएंगे एक्सेप्ट 6 पेमेंट्स। आइए तो एक एक पढ़ते चलते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट है। 1320 और 1080। डायरेक्ट वेजेस, सैलरी, बोनस ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉइज का क्लेम है, तो ये एम्प्लॉइज में जाएगा। पावर एंड फ्यूल आएगा, लिख दीजिए पावर एंड फ्यूल। 180 और 144। स्टोर एंड स्पेयर भी आ जाएगा, लीजिए स्टोर एंड स्पेयर का 120 और 105 आपके पास आ गया। आगे बढ़ते हैं। लोकल टैक्सेस, टैक्सेस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं आएंगे। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएंगे आपके पास, तो लिख दीजिए अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं? 322 यानी 322 एंड 278। आगे बढ़िए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चलिएगा। अब इसकी हेडिंग में हमें जो दे रखे हैं ऑडिट फीस, मैंने आपको एक नोट डलवाया था कि ऑडिटर्स हमारे एम्प्लॉय नहीं होते हैं तो इसलिए जो ऑडिट फीस का पेमेंट है वो हमारे एक्सपेंस का पार्ट। लीजिए ऑडिट फीस आ गई 27 और 22। सैलरीज एंड कमीशन टू डायरेक्टर नहीं आएगा, ये डायरेक्टर का क्लेम है। उसके बाद आपको दे रखा है अदर ओवरहेड्स। लीजिए अदर ओवरहेड्स, तो अदर ओवरहेड का अमाउंट है 195 और 165। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ जाइए। अब इसमें भी सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है, तो वो जो सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होगा उसके एम्प्लॉय हैं, तो हटा दीजिए। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग आ जाएगा, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग 15 और 12। उसके अलावा फिर आपको अदर ओवरहेड्स दे रखे हैं,
आइएगा अदर ओवरहेड्स में 188 और 150, ये आपके पास अदर ओवरहेड्स आ गए। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन आएगा नहीं, इंटरेस्ट। अगली हेडिंग हमारे पास है इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनका इंटरेस्ट तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के पेमेंट में आता है, और अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन्स हैं तो उनका इंटरेस्ट यहां आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म लोन आपको एक दे रखा है, वर्किंग कैपिटल लोन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन कितना है आपका 45 और 37। फिक्स्ड लोन आएगा नहीं, डिवेंचर आएगा नहीं, टैक्सेशन आएगा नहीं, प्रपोज्ड डिविडेंड आएगा नहीं। ये लीजिए, ये आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल आ गई। टोटल कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल जरा एक बार टोटल कर लेते हैं अपन। 1320 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 322 प्लस 27 प्लस 195 प्लस 15 प्लस 188 प्लस 45 2412। ये लीजिए, इधर आ जाइए। इधर हमने क्या क्या लिखा है, 1080 प्लस 144 प्लस 105 प्लस 278 प्लस 22 प्लस 165 प्लस 12 प्लस 150 प्लस 37, टोटल आ गया 1993। तो लीजिए, अब हमारे पास वैल्यू एडिशन आ जाएगा। यानी अगर मैं अपनी इस रेवेन्यू के टोटल में से कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल, इसको अंडरलाइन कर देना ताकि ये सेपरेट रहेगा। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल, ये क्लियर है बिल्कुल। तो अब अपन निकाल लेते हैं वैल्यू एडिशन। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया, वैल्यू एडिशन। कैसे निकालोगे देखिएगा, आपकी जो रेवेन्यू का टोटल था वो है 3615 माइनस एक्सपेंसेस का टोटल है 2412, तो ये 1203 आपका वैल्यू एडिशन आ गया। 1203 आ जाइए, अब इधर चलते हैं। 2887 माइनस 1993, तो 894 आपके पास ये आ गया। ये लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो उसने पूछा था उसका आंसर आ गया कि अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन आपको निकाल कर बताना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही मांगा गया था, वैल्यू एडिशन का अमाउंट बताना है। अब इसने सेकंड पूछा, वो अर्निंग्स बताइए जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। तो हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन में ऐड करूंगा, मैं यहां से ये मार्क हटा देता हूं। आइए, वैल्यू एडिशन में प्लस करूंगा जो मुझे अदर इनकम दी हुई है। क्वेश्चन में देखिए आपको एक ऊपर ही ऊपर अदर इनकम या इनडायरेक्ट इनकम दी हुई थी। अदर इनकम प्लस कर दीजिए। अदर इनकम कितनी है,
225 और 150। ये इसको जोड़ दोगे तो अब आपके पास आ गया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। 1203 प्लस 225 1428, 894 प्लस 150 लीजिए 1044। ये आपके पास आ गया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसने थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो आपकी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ रहे हैं, ये किन किन को डिस्ट्रीब्यूट होगी, आप उसका एक स्टेटमेंट बनाइए। तो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। चलिए ये स्टेटमेंट मैं यहां बना देता हूं, ये आपने बना लिया होगा अच्छे से। समझ आ गया आपको किस तरह से हमने वैल्यू एडिशन निकाला, और वैल्यू एडिशन निकालने के बाद हमने अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। आइएगा अब अपन मैं यहां बना देता हूं। स्टेटमेंट शोइंग distribution of earnings। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, यानी ये जो अर्निंग्स अब डिस्ट्रीब्यूट हुई है कितनी कितनी, इसका क्लेम जो है वो किस किस पार्टी को मिला, हमें वो सीखना है। तो आइए, यहां पर ईयर थे हमारे पास 2019 और 2018, 2 साल का डेटा है। चलिएगा सबसे पहले है टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को हमने क्या क्या दिया, तो देखिएगा ऊपर देखते हैं बिल्कुल धीरे धीरे। देखो एक तो आपके पास ये जो डायरेक्ट वेजेस, सैलरीज, बोनस और ग्रेचुइटी दी हुई है, आपको दिख रहा है डायरेक्ट वेजेस, सैलरीज, बोनस, ग्रेचुइटी, ये आ जाएगी। आइए एक्सेट्रा, कितना अमाउंट है इसका, 330 और 264। फिर आपको एक और सैलरीज एंड वेजेस दे रखी है। कहां दे रखी है, ध्यान है आपको, आपकी जो सेलिंग ओवरहेड की हेडिंग है इसमें एक और सैलरी और वेजेस दिया है 27 और 23, तो वो भी हमारे एम्प्लॉय में आ जाएगा 27, 23। ये लीजिए टुवर्ड्स एम्प्लॉय का अमाउंट आ गया 330 प्लस 27, 357, 264 प्लस 23, 287।
टुवर्ड्स डायरेक्टर्स, तो आइए टुवर्ड्स डायरेक्टर्स हमें दे रखा है सैलरीज एंड कमीशन, लिख दीजिए बताइए। तो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट सैलरी और कमीशन का अमाउंट कितना दे रखा है आपको ऊपर, 36 और 30, तो लिख दीजिए इसमें 36 और 30 30। आइए उसके बाद है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, आइएगा तो टुवर्ड्स गवर्नमेंट में हमारे पास क्या है, एक तो आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, देखिए इनिशियल लेवल पर लोकल टैक्सेस 90 और 75, तो ये लिख दीजिए टुवर्ड्स गवर्नमेंट में लोकल टैक्स 90 और 75, और एक आपका आ गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है 237 और 150। लोकल टैक्सेस है 90 प्लस 237 327, और इधर 75 प्लस 150 यानी 225। पॉइंट नंबर 4 टुवर्ड्स शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर्स में हमें क्या दे रखा है देखिएगा जल्दी से, डिविडेंड दे रखा है 315 और 172 का, डिविडेंड 315 और 172। पॉइंट नंबर 5 टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स, अब जो भी फंड प्रोवाइडर्स हैं आपके लॉन्ग टर्म, उनका जो क्लेम है, तो देखिए दो दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन फ्रॉम एसबीआई और एक डिवेंचर, तो लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन फ्रॉम एसबीआई, ये आपका है 68 और 53। और एक है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 22। ये लीजिए, ये आपका टुवर्ड्स दी फंड प्रोवाइडर आ गया 68 प्लस 22 90।
और 53 प्लस 22 दैट इज 75। पॉइंट नंबर 6, लास्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज टुवर्ड्स एंटिटी। यानी एंटिटी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो टुवर्ड्स एंटिटी में हमारे पास एक तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन, तो जल्दी देखिएगा ऊपर जाइएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको दे रखा है 90। तो एंटिटी के क्लेम में एक तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया आपका 90, एक आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। अब देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स निकालने के दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मुझे ये पता है कि मेरा जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो ध्यान से देखिएगा 1428 का और 1044 का होना है, यानी 1428 और 1044 ये मेरा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। बताइए यहां तक सबको क्लियर है? ये मेरा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इसमें से मैं बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन हटा दूं तो बचा हुआ रिटेन्ड अर्निंग का पैसा आ जाएगा। कैसे? देखो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है 1428 माइनस, आ जाओ अब एक एक माइनस करते हैं। एम्प्लॉय का 357 हटा दो, डायरेक्टर का 36 हटा दो, फिर 327 हटा दो, फिर 315 हटा दो, फिर 90 हटा दो, और फिर एक और 90 जो डेप्रीसिएशन है वो भी हटा दो। तो रिटेन्ड अर्निंग का पैसा आ गया आपके पास 213। इसी तरह से इधर आ जाइए, 1044 माइनस डेप्रीसिएशन का 90 माइनस 75, फिर माइनस 172, फिर 225, फिर 30 और फिर 287। समझ रहे हैं आप? तो मैंने 165 एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। तो 165 प्लस 90 टोटल आ गया 255। क्या ये बात यहां तक सबको समझ आ गई? यानी मुझे ये पता था कि मेरा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1428 और 1044 होना है, तो उसमें से मैंने वो सारा माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास बचा हुआ रिटेन्ड अर्निंग का अमाउंट आ गया। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका हमारे पास और है, मेरी बात ध्यान से सुनना, और वो है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन के साथ बनाना। आओ मैं आपको समझाता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। मैं रिटेन्ड अर्निंग्स और एक और तरीके से कैसे निकाल सकता हूं। आइएगा अब मैं आपको सिखाता हूं दूसरे तरीके से मैं रिटेन्ड अर्निंग पर कैसे पहुंचूंगा। मेरे साथ साथ बिल्कुल धीरे धीरे वर्किंग करना। आओ सबसे पहले ये उठाइए कि आपके पास जो अर्निंग्स थी वो कितनी थी? 1428 थी। समझ रहे हैं? इसमें से हमने क्या किया, इन सबको माइनस कर दिया। तो आप चाहो तो डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर ले लो, या हम चाहें तो P&L अकाउंट बना सकते हैं कि भैया जो हमारा वैल्यू एडिशन आया प्लस अदर इनकम माइनस वो सारे खर्चे जो हमें लिखने थे P&L में लेकिन हमने नहीं लिखे, तो बात वही रहेगी। आप उसी तरीके से करेंगे कि 1428 में से ये सारे खर्चे माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट आ जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप रिटेन्ड अर्निंग्स के अमाउंट को क्या कर लें, बैलेंसिंग फिगर ले लें। मैं यहां लिख देता हूं फॉर योर फर्दर रेफरेंस कि ये अमाउंट मैंने एज अ बैलेंसिंग फिगर वैल्यू निकाल लिया।
तो बताइए क्या अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? ये हमारे पास था जो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सीए में फाइनल जून 2019 के पेपर में आया था। सिंपली 3 बातें उसने मांगी थी, वैल्यू एडिशन निकालो, दूसरा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, और तीसरा उस डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्टेटमेंट बना दो। आइएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ठीक है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये आपका, सीए में स्टडी मटेरियल। देखिए आपको नेट सेल्स दी हुई है 7120 और 5700, फिर अदर इनकम दे रखी है 450 और 300, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, सैलरी, पावर, फ्यूल, स्टोर एंड स्पेयर, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की हेडिंग में ऑडिट फीस, सैलरीज एंड कमीशन टू डायरेक्टर्स, अदर ओवरहेड्स दिया हुआ है। फिर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सैलरी और वेजेस, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, और ये अदर ओवरहेड नीचे है आपका। ठीक है, ये आपके क्या दिए हुए हैं, अदर ओवरहेड्स। फिर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट के अमाउंट दिए हुए हैं, टैक्सेस पेड इंक्लूडिंग प्रोविजन, डिविडेंड पेड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पूछा क्या क्या है आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग पैरामीटर एज स्टिपुलेटेड पार्ट डी पैरा 3। तो पैरा 3 में क्या बताया हुआ है, पैरा 3 में बताया हुआ है वैल्यू एडिशन के स्टेटमेंट को बनाना है। पूछा भी उसने यही है, वैल्यू एडिशन निकालिए, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, और उसका क्लेमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पॉइंट नंबर 1, वैल्यू एडिशन निकालेंगे। वैल्यू एडिशन 2018 और 2017। सबसे पहले आपको नेट सेल्स दी हुई है तो लिख दीजिए नेट सेल्स 7120 और 5700। उसके बाद अदर इनकम आएगी नहीं यहां पर, क्योंकि अभी हम पहले केवल ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। आइए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आपको दे रखे हैं 80 और 60। ये लीजिए, इंक्रीज इन स्टॉक ये भी आपकी इनकम के रूप में रिकॉर्ड हो जाएगा 30 और 15। बताइए क्लियर बिल्कुल, यहां एक बार टोटल लग जाएगा, ये आपकी टोटल इनकम आ गई 7120 प्लस 80 प्लस 30, तो ये हो गया 7230। इधर आ जाइए, तो 5700 प्लस 60 प्लस 15 5775। अब हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल। तो अब देखिएगा एक एक खर्चा हम लेते चलते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बिल्कुल आएगा,
ये लीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 2640 और 2160। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस नहीं आएगी क्योंकि ये एम्प्लॉय का क्लेम है। पावर एंड फ्यूल आ जाएगा, पावर एंड फ्यूल 360 और 288। स्टोर्स एंड स्पेयर 240 और 210। उसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएंगे, ये लीजिए अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए हुए हैं, ये लीजिए 645 और 555 आ गया। आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में ऑडिट फीस है आपके पास, लीजिए ऑडिट फीस हमने लिख दी 54 और 45। सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर नहीं आएगा, वो डायरेक्टर का एप्लीकेशन पार्ट है। अदर ओवरहेड्स आ जाएंगे, $390 और 330। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी जो सैलरी और वेजेस है वो नहीं आएगी। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग आ जाएंगे, $30 और 24। अदर ओवरहेड्स आ जाएंगे 375 और 300। ये आपके पास अदर ओवरहेड्स आ गए। आगे बढ़ते हैं, डेप्रीसिएशन आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा आपका, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है आपका, तो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन आ गया 90 और 75। फिक्स्ड लोन फ्रॉम आईडीबीआई नहीं आएगा, डिवेंचर नहीं, टैक्स नहीं, डिविडेंड नहीं, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ये आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ bought in material 2640 plus 360 plus 240 plus 645 plus 54 plus 390 plus 30 plus 375 plus 90, तो 4824। इधर 2160 plus 288 plus 210 plus 555 plus 45 plus 330 plus 24 plus 300 plus 75, 3987। लीजिएगा, तो अब आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगा। वैल्यू एडेड देखिएगा, आपकी रेवेन्यू कितनी बुक हुई थी 7230 माइनस
4824 2406 आ गया। पॉइंट समझ में आ गया? मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट और माइनस सेकंड, ये तो सेकंड है आपका और ये फर्स्ट की वैल्यू है। अब अगर सेकंड ईयर में जाता हूं तो 5775 माइनस 3987, ये हो गया 1788। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने क्या निकाल लिया? वैल्यू एडिशन निकाल लिया। अब वैल्यू एडिशन के बाद उसने बोला है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो इसमें ऐड कर देता हूं अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम मुझे कितनी दी हुई है? जल्दी से देखिएगा ऊपर, अदर इनकम दी हुई है 450 और 300। तो लीजिए 450 और 300। अब ये जो मेरे पास आया, ये आ गया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गया 2406 प्लस 450, 2856, 1788 प्लस 300, 2088। ये लीजिए, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, विच इज बेसिकली अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने आपसे थर्ड पॉइंट मांगा है कि आपको एक स्टेटमेंट बताना है किस चीज का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स का। तो वो हम नीचे बना लेते हैं यहां पर। Statement showing डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। लीजिएगा, अब हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना देंगे। सबसे पहले हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय। डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, डायरेक्ट वेजेस, सैलरीज और बोनस 660 और 528। और देन आपको एक सैलरी और वेजेस दे रखी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 54 और 45। 660 प्लस 54, ये आ गया 714। 528 प्लस 45, ये हो गया आपके पास 573। सेकंड पॉइंट है टुवर्ड्स डायरेक्टर्स। टुवर्ड्स डायरेक्टर्स, तो देखिए डायरेक्टर्स में आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ था ऊपर, सैलरी और कमीशन।
ये रहा कमीशन और सैलरी टू डायरेक्टर्स, कितना 72 और 60 मिल गया आपको। सैलरीज एंड कमीशन टू डायरेक्टर दे रखा है 72 और 60, तो लिख दीजिए सैलरीज एंड कमीशन। सैलरीज एंड कमीशन 72 और 60, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो आइए गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे पास क्या पॉइंट है। एक तो आपको टैक्स दे रखा है इनकम टैक्स, और एक आपको दे रखा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सबसे पहले आप ले लो इनकम टैक्स। आइए कितना इनकम टैक्स दे रखा है 474, और दूसरा आपको दे रखा है 300। ये लीजिए। देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 110 और 60, 110 और 60, 474 प्लस 110 584, और ये हो गया 360। पॉइंट नंबर 4, टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। तो देखिए शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास है डिविडेंड। तो डिविडेंड दे रखा है 630 और 345, ठीक है। डिविडेंड का अमाउंट हो गया 630 और 345। टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स। लीजिए अगला पॉइंट जो हमारा है वो फंड प्रोवाइडर है। आइए फंड प्रोवाइडर का मतलब जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है हमारे लोन्स पे। आओ तो देखते हैं जरा क्या क्या है। एक तो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन, आईडीबीआई। कितना इंटरेस्ट है आपका आईडीबीआई का, तो आईडीबीआई का इंटरेस्ट है 135 और 105, और 105। और एक हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 45 ही दे रखा है आपको। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 45, तो ये लीजिए, ये आपके पास 135 प्लस 45,
ये लीजिए, अब हम आ गए टुवर्ड्स एंटिटी। उसमें हमारे पास डेप्रीसिएशन का अमाउंट गिवन है 180। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमारे पास आ गया 180। और रिटेन्ड अर्निंग्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। रिटेन्ड अर्निंग का अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिएगा, मुझे पता है कि मेरी टोटल अर्निंग्स है 2856 जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2856, समझ रहे हैं आप। अब इस 2856 में से बाकी सब माइनस कर दो। देखो मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 714, 72, 584, 630, 180 और प्लस 180, तो 2360 तो ये हो गया, और माइनस 2856, यानी 496 हो गया ये मेरा। तो 180 प्लस 496। इसी तरह से इधर आ जाओ, इधर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2088। चेक कर लेना एक बार, आपको डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, 2088। इसमें से माइनस कर दो 180, माइनस कर दो 150, 345, 360, 60 और 573, तो 420 आ गया, जो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट आ जाएगा। टोटल 600 आ जाएगा। ये हमारी टोटल अर्निंग्स हो गई, जो कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। तो हमने तीनों आंसर निकाल लिए। सबसे पहला आंसर हमने वैल्यू एडेड निकाला, दिस इज अवर आंसर नंबर वैल्यू एडेड। फिर दूसरा आंसर उसने पूछा था अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा ये जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस पार्टी को कितना कितना हुआ, उसका मैंने एक चार्ट बना दिया। क्लियर। तो ये था हमारे पास हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन।